वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम फॉर क्लास 8 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड करते हो तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वायु, जल, मृदा और खनिज ये कैसे संसाधन हैं? ये प्राकृतिक संसाधन हैं। सूर्य का प्रकाश व वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? जो संसाधन खत्म नहीं हो सकते। नेक्स्ट, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको हम समाप्य संसाधन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जिस पदार्थ को जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे ईंधन कहते हैं। नंबर 5, मृत जीवों के अवशेषों से निर्मित ईंधन को क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, उनके अवशेषों से जो ईंधन बना है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसी श्रेणी के ईंधन हैं। नेक्स्ट, नंबर 6, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल उसको जो है परिवर्तित होने में लगे और जिससे किसका निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। कोलतार व कोयला गैस ये कोयले के उपयोगी उत्पाद हैं। यानी जब कोयले का प्रक्रम किया जाता है तो उसमें ये उत्पाद निकलते हैं। नेक्स्ट, नंबर 8, भारत में पेट्रोलियम असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी व कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। नंबर 9, पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। नंबर 10, पेट्रोलियम के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन ये सभी किसके उत्पाद हैं? ये पेट्रोलियम के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट, संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक आदर्श ईंधन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी ये क्या है? ये एक आदर्श ईंधन है जिसका उपयोग वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, सीएनजी व एलपीजी को ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या क्या लाभ हैं? तो सीएनजी और एलपीजी का जो भंडारण है और परिवहन है वो कैसा है? वो आसान है। सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, नंबर 2, इनको जलाने से पर्यावरण दूषित नहीं होता। नंबर 3, इनके जलाने से कोई राख या अन्य अपशिष्ट नहीं बचता। नेक्स्ट, नंबर 4, इनका ज्वलनांक बहुत कम है। यानी इनको जलाना वो काफ़ी आसान है और इसीलिए जो सीएनजी है, एलपीजी है, उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा उत्पाद है? वो है बिटुमिन। पेट्रोलियम का जो उत्पाद है वो बिटुमिन है। नेक्स्ट, प्रश्न 3, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में क्या थे? घने वन थे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये वन क्या हो गए? मृदा और चट्टानों के नीचे दब गए। इनकी परत पे परत जो है वो चढ़ती चली गई और पृथ्वी के निचले भाग में उच्च तापमान व अधिक दाब के कारण जो मृत पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए? वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और कोयला क्या है? कोयला कार्बन का ही एक स्रोत है और मृत पौधों से कोयला बनना इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसको हम कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति से बने इस कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यानी जो कोयला है वो जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, पेड़ पौधे, उनसे बना हुआ है, इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन हैं। तो कोयला तथा पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? उनको पृथक करने का प्रक्रम पेट्रोलियम परिष्करण या प्रभाजी आसवन कहलाता है। नेक्स्ट, ग पार्ट, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? वो है सीएनजी। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। ये कैसा है? ये असत्य है। तो प्रयोगशाला में जो कंडीशंस कोयला बनने में या पेट्रोलियम बनने में जो उस समय थी उनको
प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियाँ मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कैसा है, ये असत्य है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो ये भी क्या है, ये भी असत्य है। सीएनजी वो एक स्वच्छ ईंधन है। नेक्स्ट, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये सत्य है। कोक जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी सत्य है। कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है, ये भी असत्य है, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है वो भी किससे मिलता है, वो भी जो पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है उस परिष्करण से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसको भी हम जीवाश्म ईंधन ही कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से बने होते हैं, ठीक है। ये जीव अवशेष पृथ्वी के नीचे सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और साथ ही जीवाश्म ईंधन बनने की प्रक्रिया भी क्या है, बहुत ही धीमी है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको बनने में करोड़ों साल जो है वो लगे हैं, इसलिए जिस दर से जीवाश्म ईंधन उपयोग में लाए जा रहे हैं उस दर से या अधिक दर से इनका निर्माण नहीं हो रहा है। अतः जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन ही हैं, सो इसीलिए इनको हमें वाइसली बुद्धिमानी से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 7, कोक के अभिलक्षण और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक के अभिलक्षण क्या है। कोक जो है वो एक कठोर, सरंदर और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। इसके उपयोग क्या क्या होंगे। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये हम जब हमने चैप्टर को रीड किया है वहाँ पर हमने इसको अच्छे से समझा है कि जो धातुएं हैं वो शुद्ध रूप में नहीं होती हैं, इसलिए धातुओं को पहले उपचयन करके ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर कोक की सहायता से उनका अपचयन किया जाता है और उनको शुद्ध रूप में जो है वो निकल जाती हैं। नेक्स्ट, इसका उपयोग जल गैस व प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ है ये आपको बताना है। तो इसमें पेट्रोलियम शब्द जो है वो ग्रीक शब्द पेट्रो और ओलियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है चट्टान, और ओलियम का अर्थ क्या है, तेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह इसको हम क्या कह सकते हैं, चट्टानों का तेल है। ऐसा विश्वास है कि पृथ्वी में पेट्रोलियम का निर्माण एवं उसकी कच्ची अवस्था में परिरक्षण सूक्ष्म समुद्री पादपों व समुद्र में रहने वाले अन्य जीवों जो लाखों वर्ष पूर्व क्या हुआ, समुद्र की तलहटी में, समुद्र की तली में वो सब जम गए थे, और उनके जो मृत अवशेष हैं उनसे जो पेट्रोल है वो बना है। लंबे समय तक इन कार्बनिक अवशेषों पर प्राकृतिक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में दाब द्वारा इनके पाकक्रम के फलस्वरूप इनका परिवर्तन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस में हो गया। यानी जो तापमान है वो और उच्च दाब के कारण, उच्च ताप के कारण ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण जो अवशेष थे वो किस में बदल गए, वो पेट्रोलियम में बदल गए। इसलिए पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार पृथ्वी की सतह में पेट्रोलियम की उपस्थिति है। ये चट्टानें हैं और इन चट्टानों के ऊपर ये क्या है, तेल के भंडार हैं, और इसके ऊपर क्या है, गैस है। तो इनको ड्रिल की हेल्प से फिर जो है कुएं खोदकर इनको निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 9, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए और वर्ष में कमी प्रतिशतता को y-अक्ष पर तथा वर्ष को x पर आलेखित आपको करना है। तो आपको क्रम संख्या दी हुई है, वर्ष दिया गया है और कितनी कमी है वो दिया गया है। आपको केवल यहाँ पर ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। सो आप देख सकते हो कि आपको कमी प्रतिशत वो आपको y एक्सिस पर लेनी है, ठीक है, और जो वर्ष दिया गया है वो आपको x एक्सिस पर लेकर, और आपको कुछ इस तरह से जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आपको ऐसे मार्क करना है और फिर इनको ज्वाइन करके इस तरह से ग्राफ बनाना है कि किस वर्ष में कितनी कमी आई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ईजी है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन। और इससे पहले भी हम जो वीडियोस बना चुके हैं 4 चैप्टर्स की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर विज़िट करिए और सारे चैप्टर्स को रीड करिए। और वहाँ पर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर के। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन।